आईपीएल 2026 प्लेयर के रिलीज होने से लेकर ट्रेड रूमर्स और आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन को लेकर कुछ बड़ी और अहम अपडेट्स है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड रूमर्स पर। आईपीएल 2026 की दो सबसे चर्चित ट्रेड रूमर्स में से एक वाशिंगटन सुंदर का चेन्नई सुपर किंग्स में जाना और केएल राहुल का केकेआर की टीम में ट्रेड होना, ये दोनों ही लगभग अब खत्म समझो। जी हां, वाशिंगटन सुंदर का चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ट्रेड नहीं होगा, जबकि केएल राहुल का ट्रेड होना केकेआर की टीम में इसके चांसेस अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर का चेन्नई सुपर किंग्स में जाने वाली बात कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी और एक्चुअली में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस पर बात की थी। सीएसके ने मन बनाया था वाशिंगटन सुंदर को अपने टीम में लेने के लिए, इनका ट्रेड करने के लिए। खास करके जब आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया था तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीटी को गुजरात टाइटंस को अप्रोच किया था ट्रेड करने के लिए वाशिंगटन सुंदर का, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम ने इस ट्रेड को साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है और आशीष नेहरा की बात पहुंचा दी गई है चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट के पास कि वो इस ट्रेड को नहीं करना चाहते हैं। और ये बात चेन्नई सुपर किंग्स के पास तब पहुंचाई गई है जब वाशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, 49 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। गुजरात टाइटंस ने क्लियर कर दिया कि उनका अपने प्लेयर को छोड़ने का कोई मन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, स्पेशली उन प्लेयर्स को जिन पर इन्होंने काफी इन्वेस्ट किया है। अब लास्ट ईयर मेगा ऑक्शन में जीटी ने वाशिंगटन सुंदर को सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया था। तब से वाशिंगटन सुंदर के कैरियर का ग्राफ काफी ऊपर गया है और पिछले साल सिर्फ 6 ही मुकाबले खेले थे और लगभग उन सभी 6 मैचों में वाशिंगटन सुंदर ने अपना इंपैक्ट डाला था, अगर गेंदबाजी से ना सही तो बल्लेबाजी से। अब जहां तक बात रही केएल राहुल की केकेआर में ट्रेड होने वाली बात, तो ये शुरुआत से ही लगभग सभी को पता था कि ये ट्रेड होने वाली नहीं है, भले ही केकेआर की टीम केएल राहुल को अपनी टीम में लेने के लिए इंटरेस्टेड है। और जब हाल ही में रिपोर्ट्स आई है कि संजू सैमसन का दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड हो सकता है ट्रिस्टान स्टेप्स और समीर रिजवी के बदले, जी हां, राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले दिल्ली कैपिटल्स से ट्रिस्टान स्टेप्स की डिमांड की थी, साथ ही साथ एक अनकैप्ड प्लेयर समीर रिजवी की भी डिमांड की थी। और अब सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, तो अगर संजू सैमसन का दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड हो जाता है तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में केएल राहुल भी हो जाएंगे, संजू सैमसन भी, दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज है, दोनों ही ओपनर है, भले ही नंबर 3 नंबर 4 कहीं पर भी खेल सकते हैं, लेकिन एक टाइप के ही प्लेयर लगभग दोनों हैं। तो ऐसे में हो सकता था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम केएल राहुल को केकेआर को देने के लिए तैयार हो जाए। पर सवाल तो यहां पर अब भी यही है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल को देगी केकेआर को, तो केकेआर किस प्लेयर को देगी दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए वो तैयार नहीं है, नहीं इनके और भी प्लेयर्स, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का मानना है कि वो यंग प्लेयर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब केकेआर की टीम में कुछ मार्क्यू प्लेयर हैं जैसे कि रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, ये कुछ बड़े इंडियन स्टार प्लेयर हैं, इन्हें केकेआर की टीम देने के लिए तैयार भी नहीं है और इसीलिए केएल राहुल का केकेआर में आना काफी मुश्किल लग रहा है। अब चाहे संजू सैमसन का ट्रेड हो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में या फिर नहीं, इससे बढ़कर भी अगर हम एक अपडेट्स की बात करें तो ये लगभग सभी को उम्मीद है कि मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी टीम से रिलीज कर देगी। जिस तरह इनका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर रहा था, काफी महंगे साबित हुए थे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, इंजरी के बाद इन्होंने वापसी की थी तो उस तरह के फॉर्म में नजर नहीं आए थे। तो ये लगभग सभी को उम्मीद है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मोहम्मद शमी को रिलीज कर देगी, इन्हें रिटेन नहीं करेगी, लेकिन आप सभी गलत साबित होने वाले हैं क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मोहम्मद शमी को रिटेन करने जा रही है। जी हां, यहां तक कि सनराइजर्स हैदराबाद को कई टीमों ने अप्रोच भी किया था मोहम्मद शमी को ट्रेड करने के लिए, लेकिन एसआरएच की टीम ने मोहम्मद शमी का ट्रेड करने के लिए भी मना कर दिया था। तो फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद मोहम्मद शमी को रिलीज करने के मूड में नहीं है, उन्हें रिटेन करने के मूड में। अब अगर आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो जहां पहले बीसीसीआई ने मन बनाया था कि आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन भारत में होगा, लेकिन अब बीसीसीआई ने अपना मन बदल लिया है क्योंकि आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन इस बार भी भारत में नहीं बल्कि विदेश में होने जा रहा है। इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजियों को हिंट भी दे दिया है बीसीसीआई ने और समझा जा रहा है कि इस बार भी आईपीएल का ऑक्शन गल्फ रीजन में होगा और अबू धाबी इसका फ्रंट रनर है। हालांकि कतर और ओमान जैसी जगहों पर भी डिस्कशन चल रही है। शुरुआत में बीसीसीआई आईपीएल ऑक्शन को भारत में ही करवाना चाह रहा था, लेकिन सही वेन्यू मिलना उस समय काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो डेट डिसाइड हुई है आईपीएल ऑक्शन की वो इंडिया का फेस्टिवल और वेडिंग सीजन से क्लैश कर रहा है। पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन मिड ऑफ दिसंबर होने वाला है, यानी कि दिसंबर के बिल्कुल बीच में होने वाला है। सेकंड हाफ में कभी भी आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन हो सकता है, तो उसी विंडो में होगा आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन। अब आईपीएल 2026 की रिटेंशंस की डेडलाइन 15 नवंबर है, यानी कि 15 नवंबर तक आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजियों को अपना अपना रिलीज और रिटेन प्लेयर लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी होगी। 15 नवंबर आखिरी डेट है प्लेयर्स को रिलीज और रिटेन करने की और 15 नवंबर तक बीसीसीआई आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की ऑफिशियल डेट और वेन्यू अनाउंस कर देगा।